हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सनत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरलिस्ट फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ के बारे में, जिसे हम लोग स्ट्रेसेस इन 3D में 3D भी बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। सो टॉपिक इज जनरलाइज्ड हुक्स लॉ और यू कैन से स्ट्रेसेस इन 3D, सभी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो, अभी तक हम लोगों ने जो है कोई भी बार को यूनिएक्शियली मतलब 3 डायरेक्शन में उसको सॉल्व नहीं किया था। ठीक है, तो कोई भी एक डायरेक्शन को लेकर हम लोग अभी तक सॉल्व करते आ रहे थे, लेकिन अब जो चैप्टर आ रहा है, जो टॉपिक है ये, इसमें हम लोगों को क्या करना है, तीनों डायरेक्शन को कंसीडर करके सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको ये जो डायरेक्शन है, ये सपोज x है, ये y है, ये वाला y है, दिस इज़ द y, दिस इज़ द z। तो इमेजिन करो x डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इस यहाँ पे स्ट्रेस आएगा सिग्मा x, इस फेस पे भी स्ट्रेस आएगा सिग्मा x। y आ रहा है तो अपर जो सरफेस है उसमें आएगा सिग्मा y, नीचे का सरफेस जो है उसमें भी सिग्मा y आएगा। z फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स स्ट्रेस आएगा वो है सिग्मा z, और यहाँ पे भी एक आएगा सिग्मा z। ठीक है, तो हुक्स लॉ हमारा जो है वो क्या था कि हुक्स लॉ क्या बोलता है, हुक्स लॉ क्या था, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मैं एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। सपोज सिग्मा एक्स इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलन एक्स, ये था जनरलिस्ट, ये था हमारा हुक्स लॉ। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये समझाने के लिए लिखा था, किया था, जस्ट ड्रॉ। ठीक है, तो ये मेरा एक ये था हुक्स लॉ। ठीक है, तो सपोज़ एक बार ले लो, बार कंसीडर कर लेते हैं। इस बार में यहाँ पे सपोज सिग्मा एक्स और यहाँ पे भी सिग्मा एक्स, एक स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली इसका जो लेटरल स्ट्रेसेस जनरेट हो रहा है, इसमें जो लेटरल स्ट्रेसेस जो जनरेट हो रहा है उसका वैल्यू क्या होगा, इसके लिए इसके लेटरल जो स्ट्रेसेस है इसका वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग क्या जानते थे, यहाँ पे दिस इज द स्ट्रेस, दिस इज द स्ट्रेस, दिस इज द स्ट्रेन, सिग्मा एक्स। ओके, तो सिग्मा एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेन इज स्ट्रेस बाई ई, एक्स डायरेक्शन में, है कि नहीं। ठीक है, तो सिमिलरली एक्स डायरेक्शन में ये आ रहा है। ठीक है, और क्या जानते थे हम लोग और जानते हैं कि माइनस म्यू इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेन क्या आ रहा है, यहाँ से लेटरल स्ट्रेन का वैल्यू जो आ रहा है, लेटरल स्ट्रेन का जो वैल्यू आ रहा है, लेटरल स्ट्रेन इक्वल्स टू माइनस म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेन का वैल्यू आ रहा है माइनस म्यू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है, माइनस म्यू, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन यहाँ पे क्या आएगा, एक्स अगर है
ये अगर लेटरल स्ट्रेन है तो यहाँ पे आएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन सिग्मा एक्स बाई ई, ठीक है, सिग्मा एक्स बाई ई। तो लेटरल जो स्ट्रेन है इसके लिए ये क्या है, लेटरल स्ट्रेन ये आएगा सिग्मा वाई बाई ई हो सकता है, सिग्मा जेड बाई ई हो सकता है इसके लिए। तो ये जो आएगा ये इक्वल्स टू ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आएगा ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया हूँ, ये स्ट्रेस का वैल्यू आएगा सिग्मा एक्स, ठीक है। तो सिग्मा वाई बाई ई सिग्मा जेड बाई ई इक्वल्स टू ये आएगा, ये वैल्यू। तो कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका लेटरल स्ट्रेन जो आएगा वो माइनस म्यू लॉन्गिट्यूडिनल जो स्ट्रेन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर ये एक डायरेक्शन के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो बाकी जो डायरेक्शन है उसको भी कंसीडर करेंगे तो पैरेलली वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक चार्ट बनाता हूँ, देखो कैसे। ये एक चार्ट है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे है, ये मैं कर देता हूँ, ये है लोडिंग, ये है स्ट्रेस के लिए, ठीक है। स्ट्रेन के लिए स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन। तो लोडिंग यहाँ पे सपोज ये है, यहाँ पे इस डायरेक्शन पे यहाँ पे सिग्मा एक्स लोडिंग हो रहा है, सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स लोडिंग हो रहा है, तो इसके लिए जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है वो क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज सिग्मा एक्स बाई ई, और लेटरल स्ट्रेन क्या आएगा, माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई, इसका भी माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई, ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये है बार, यहाँ पे सिग्मा वाई इस डायरेक्शन में लोडिंग हो रहा है, सिग्मा वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा वाई डायरेक्शन पे ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, मतलब ये आ जाएगा सिग्मा वाई बाई ई। बाकी जो है, बाकी सब म्यू सिग्मा वाई बाई ई, म्यू सिग्मा वाई बाई ई। मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसका जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, उसको छोड़कर बाकी जो लेटरल स्ट्रेन वहाँ पे जनरेट हो रहा है वो क्या है, ये माइनस म्यू उस डायरेक्शन में जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, माइनस म्यू उसका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये ऐसा है, ये सिग्मा जेड, ठीक है। तो सिग्मा जेड यहाँ पे कंसीडर हो रहा है, मतलब जेड इज द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन हियर, तो सिग्मा जेड बाई ई ये पॉजिटिव, और ये माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई, ठीक है। तो ये था स्ट्रेन, ठीक है। तो ये एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन था, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन था, जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन था। मतलब अगर हम लोग जेड एक्स एक्सिस को कंसीडर कर रहे हैं
और z डायरेक्शन में हमारा लोड है, y डायरेक्शन में लोड है, तो पर्टिकुलर हर एक डायरेक्शन को पकड़ पकड़ के हम लोगों को कंसीडर करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर x डायरेक्शन में लोड को कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा जो स्ट्रेन का वैल्यू आ रहा है ये, y डायरेक्शन को कंसीडर करके वैल्यू आ रहा है ये, z डायरेक्शन को कंसीडर करके वैल्यू आ रहा है ये। तो 3D मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, तीनों डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा स्ट्रेन का वैल्यू, हमें अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है तो ये तीनों को क्या करना है, तीनों को जस्ट समेशन कर देना है, ठीक है। तो x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, ये तीनों को अगर हम लोग समेशन कर देंगे तो हमारा टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल के आ जाएगा 3D केसेस में, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ। तो क्या क्या आएगा, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर 3D केस के लिए क्या आएगा, फॉर 3D केस के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये क्या आ जाएगा, ये इन तीनों का समेशन आएगा, ठीक है ना, x डायरेक्शन के लिए, y डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो मैं समेशन कर देता हूँ सभी का। तो ये क्या आएगा, सिग्मा x बाई ई माइनस म्यू सिग्मा x बाई ई माइनस म्यू सिग्मा x बाई ई प्लस माइनस म्यू सिग्मा y बाई ई प्लस सिग्मा y बाई ई माइनस म्यू सिग्मा y बाई ई प्लस सिग्मा z बाई ई माइनस म्यू सिग्मा z बाई ई माइनस म्यू सिग्मा z बाई ई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 3D केसेस में, फॉर 3D, ओके। तो क्या निकल के आ रहा है देखो, तो यहाँ पे आ रहा है 1/e, अगर हम सभी से कॉमन ले ले तो क्या आ रहा है, सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z, ये तो पॉजिटिव था टोटल, ठीक है। और क्या आ रहा है, माइनस क्या आ रहा है, माइनस 2 म्यू, 2 को कॉमन कर दे रहे हैं, म्यू सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z, ये आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कॉमन, ये कॉमन ले लो, सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2 म्यू, और इसके नीचे ई को रख देते हैं। बस यही है हमारा फॉर्मूला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर 3D में निकालना है तो ये आ जाएगा, ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग, दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये है जनरल फार्मूला। इसको अप्लाई करके हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल सकते हैं हर एक चीज़ का, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। पहले जो निकाला था देख लेना कैलकुलेट करके कि इसी से सब कुछ आया था, ठीक है। सपोज़ कोई यूनी डायरेक्शनल अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों अगर y और z डायरेक्शन में कुछ भी क्या होगा, स्ट्रेस नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे ये दोनों ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल देखो, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होके, मैं दिखाता हूँ कैसे, जो प्रीवियस हम लोगों ने किया था ना कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्लस 2 लैटरल स्ट्रेन, वो जो फॉर्मूला वो यहाँ से ही निकल के आया था, ठीक है। तो सपोज़ दोस्तों
सपोज मैं दिखाता हूँ कि सपोज एक डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में हमारा लोड अप्लाई हो रहा है, तो वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में ये दोनों का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा एक्स 1 माइनस 2 म्यू बाई ई। तो ये क्या आएगा, सिग्मा एक्स बाई ई मल्टीप्लाई कर देते हैं सिग्मा एक्स 2 म्यू बाई ई, ठीक है। तो दिस इज द longitudinal stress and this is also the longitudinal stress minus mu, ओके। तो ये है longitudinal stress और हम लोग क्या जानते थे, माइनस म्यू, ये भी longitudinal stress है, माइनस म्यू longitudinal इस क्या है, इक्वल्स टू lateral strain, lateral। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सिग्मा एक्स बाई ई माइनस वो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस 2 इंटू सिग्मा वाई और लेटरल, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इसको जस्ट फॉर्मूला पुट कर देते हैं यहाँ पे, सिग्मा एक्स बाई ई इक्वल्स टू प्लस 2 माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई, ठीक है। सो ये क्या आ गया, लेटरल, सॉरी दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्लस 2 lateral स्ट्रेन। आया, यही था ना फॉर्मूला प्रीवियस वाला, है कि नहीं। सो यही था प्रीवियस जो लेटरल स्ट्रेन, वही था, ठीक है। तो इजीली ये जो प्रीवियस जो डिडक्ट करके हम लोग स्ट्रेसेस इन 3D में निकाला वॉल्यूमेट्रिक में, वो जनरलाइज्ड फॉर्म था, उसी से सब कुछ निकल के आता है। अब जो है रेक्टेंगुलर बार हो या सर्कुलर बार हो, कुछ भी हो, तो ये था। तो फाइनली आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। सो मेरा जो जनरलाइज्ड फॉर्म निकल के आया वो है 1 माइनस 2 म्यू बाई ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। तो तीनों डायरेक्शन में अगर आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, स्ट्रेस दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोगों को कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, चलिए गुड नाइट।